एक शख्स अचानक जिंदा हो गया। हालांकि 12 घंटे बाद जयपुर के एसएमएस अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बता दें कि झुंझुनू के बीटीके अस्पताल में डॉक्टरों ने एक मरीज को मृत घोषित कर दिया था। इतना ही नहीं, उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार कर दी और बॉडी को कुछ घंटों तक डीप फ्रीजर में भी रख दिया। जब अंतिम संस्कार के लिए शव को ले जाया गया तो चिता पर लेटा शख्स जिंदा हो गया। इस मामले में जिंदा युवक को मृत बताकर मोर्चरी और फिर शमशान भेजने वाले 3 डॉक्टर्स को जिला कलेक्टर ने सस्पेंड कर दिया है। झुंझुनू के बगड़ में रोहिताश नाम का एक दिव्यांग और मानसिक रूप से विक्षिप्त शख्स मां सेवा संस्थान में रह रहा था। गुरुवार दोपहर अचानक उसकी तबीयत खराब हुई, जिसके बाद उसे बीटीके अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया। अस्पताल के डॉक्टर्स ने गुरुवार दोपहर उस शख्स को मृत घोषित कर दिया। उसके बाद शव को मोर्चरी में शिफ्ट करवाया। अस्पताल प्रशासन ने पुलिस को बुलाकर पंचनामा बनाया और शव को एम्बुलेंस की मदद से शमशान घाट ले जाया गया। जब परिजनों ने शव को चिता पर रखा तो रोहिताश की सांस अचानक चलने लगी और शरीर पर हलचल देखने को मिली। ये देख वहां मौजूद लोग डर गए और एम्बुलेंस बुलाकर रोहिताश को अस्पताल ले गए। आनन फानन में रोहिताश को जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन शुक्रवार सुबह उसकी मौत हो गई। जिला कलेक्टर की रिपोर्ट के बाद 3 डॉक्टरों पर कार्रवाई की गई है और बीटीके अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संदीप पचार, डॉक्टर योगेश जाखड़ और डॉक्टर नवनीत मील को सस्पेंड किया गया है। इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त शासन सचिव की ओर से आदेश जारी कर दिए गए हैं। इस मामले में सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि राजकीय भगवान दास खेतान हॉस्पिटल में रोहिताश का पोस्टमार्टम हुआ कि नहीं, और अगर पोस्टमार्टम हुआ तो वो जिंदा कैसे हो गया। एक और सवाल ये भी कि अगर पोस्टमार्टम नहीं हुआ तो रिपोर्ट कैसे बना दी गई। बीटीके अस्पताल में जिंदा आदमी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट मेडिकल ज्यूरिस्ट डॉक्टर नवनीत ने बनाई थी। फिलहाल बीटीके अस्पताल के पीएमओ समेत 3 डॉक्टरों के खिलाफ विभागीय जांच शुरू की गई है। कहा जा रहा है बहुत सीरियस, और जिन लोगों की लापरवाही है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अभी मैंने तत्काल एक कमेटी बनाई है और जो कंसर्न डॉक्टर्स हैं उनके बारे में ये मालूम किया है कि किस किस ने इसमें लापरवाही की है, और हम सरकार को रिपोर्ट भेज रहे हैं। ये 3 लोगों के नाम 2 लोगों के नाम सामने आए हैं, और जो लापरवाही जो इंचार्ज है उनकी अल्टीमेट लापरवाही बनती है कि वो केस को किस तरह से देख रहे हैं, कितना उसमें डिले हुआ। और उन्होंने हमें, सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे जो पीएमओ से जो सूचना आनी चाहिए थी वो मुझे एसपी साहब से आई। मुझे एसपी साहब ने बताया इस प्रकार घटनाक्रम हुआ, तब मैंने इनको पीएमओ को पूछा तो प्रथम दायित्व तो इनका बनता है कि इसमें घटना हो गई थी तो जिला कलेक्टर को संज्ञान में लाना चाहिए था। वो कोई बगड़ा नाथ आश्रम से कोई खत्म हो रहा आदमी लेके आया एम्बुलेंस में, मैं दाग सेस कर दिया आग्रह है ये सुनो की आग्रह है। मैं लकड़ी को वहाँ को अनाथ आश्रम का को चाबी खुले हुआ है, एक रेख देख चाबी मेरे को नहीं रहे, ताला वही खोलिया करूँ। रात दिन आओ रात संपर्क हो रहे हैं। मैं कल लेके आया, मैं गेट खोल दिया, मैं लेकर थोड़ा उतार दियो, लकड़ी से चाली और मैं लाइट टच है, और लाइट टच के ऑटो आके मैंने बोल के आयो कि लाइट को नहीं उरे एक ही लाइट टच है, तो ये जल्दी सारी प्रक्रिया करो। मैं आप ऑटो मेरी दुकान पर आओ आया, बाद का मैंने बोले होश आगो तुरंत एम्बुलेंस लेके निकला था। बोले इन तो होश आगो ना, वो जल्दी डॉक्टर कर लीजिए। बीडीके अस्पताल में एक बेमंदित व्यक्ति को तबीयत खराब होने पर लाया गया था, और जैसा कि आपको मालूम है उन्हें मृत घोषित कर वापस संचालक को दिया गया। बाद में मालूम हुआ कि उसमें हलचल है और पुणे अस्पताल में भर्ती किया गया था। इसको सरकार के स्तर पर और जिला प्रशासन के स्तर पर अस्पताल की लापरवाही मानी गई और राज्य सरकार द्वारा 3 डॉक्टरों को निलंबित किया गया।